राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में युवा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक और महापौर शामिल हुए। छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग और खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं को साहित्य से जोड़ना और छत्तीसगढ़ में साहित्यिक माहौल को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में प्रसिद्ध कवियों नीलोत्पल मृणाल, कविता तिवारी, मनु वैशाली, शशिकांत यादव और दिनेश बावरा ने शानदार प्रस्तुति दी। कवियों की रचनाओं ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। पहली बार प्रदेश के जो युवा कवि हैं और करीब 1000 से ज़्यादा कवियों का पंजीयन हुआ, उनका आपस में प्रतियोगिता हुई और उसमें से सर्वश्रेष्ठ जो 3 कवि चयनित हुए, उनको आज सम्मान करने का भी काम यहाँ पर हुआ है। और खेल एवं युवा कल्याण विभाग का एक अनूठा ये प्रयोग है। इसके लिए मैं अध्यक्ष विजय सिंह तोमर और उनके आयोग को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना देता हूँ। पहली बार प्रदेश के जो युवा कवि हैं उनको एक मंच मिला है और इस क्षेत्र में अब काफ़ी युवा आगे आएंगे। छत्तीसगढ़ की राजधानी के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहां पर युवा कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और जो है युवा कवि सम्मेलन में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे और इसी के साथ जो है 5 कवियों को विशेष रूप से यहां पर आमंत्रित किया गया है और जिनकी आज प्रस्तुति होनी है। यहाँ पर शशिकांत यादव जी और इसके अलावा नीलोत्पल मृणाल और तमाम कवि हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे सीधे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। सर, रायपुर आए हैं आप, क्या कुछ कहेंगे? रायपुर आते हैं, रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है, कविता की राजधानी है। रायपुर जब भी आते हैं तो अच्छा लगता है। सर, इसके अलावा और क्या कुछ कहेंगे, कैसा लग रहा है और यहाँ पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है किस तरीके से देखते हैं इसे? ये युवा आयोग का कवि सम्मेलन है, युवाओं के लिए है। इसमें कुछ युवा कवि जो छत्तीसगढ़ के प्रतिस्पर्धी सफल हुए हैं उनका काव्य पाठ होगा। हमारे मंच के भी जो बहुत युवा कवि हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो युवाओं के बीच आके अपने आप को और अच्छा लग रहा है, ताजगी से भरे हुए हैं और कविता सुनाएंगे आज रायपुर को। बिल्कुल सर, कुछ लाइनें अगर आप सुना पाएँ। प्रेयसी की प्रणय पुकार सुनने के बाद जैसे उन्मुक्त हो दीवाना चल देता है। शम्मा जलती है तो हथेली पर जान लिए मस्त होके जैसे परवाना चल देता है। सीमा का सिपाही जब देश की पुकार सुन गाते हुए राष्ट्र का तराना चल देता है। वैसे ही जवानी जिस ओर चलती है बंधु, उसी ओर सारा ये जमाना चल देता है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और इसी के साथ कविता तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मैम बताइए, कैसा लग रहा है, रायपुर आई हुई हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ महतारी का जो आंचल है उसमें ममता भरी हुई है, माँ कौशल्या की धरती है और यहाँ कविता के संस्कार हैं। स्वर्गीय सुरेंद्र दुबे जी की कविता के संस्कार यहाँ बोए गए हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं अपने मायके और मैं अवध में हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं छत्तीसगढ़ अपने ननिहाल आई हूँ, क्योंकि राम जी को यहाँ भांचा कहा जाता है और मैं उस अवध की धरती से आई हूँ। और विशेष रूप से आज जो छत्तीसगढ़ युवा आयोग के द्वारा जो एक अद्भुत कार्यक्रम किया गया है, इसकी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो जेनजी आजकल हम देख रहे हैं कि क्रांति की ओर, एक क्रांति भी एक अलग पथ पर जा रही है, उसको दिशा देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है, शासन प्रशासन ने किया है। क्योंकि साहित्य और संस्कृति ही वो माध्यम है जिसके कारण जेन जी को उचित मार्ग दिखाया जा सकता है। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि छत्तीसगढ़ के कुछ युवा कवियों का एक दल सुनिश्चित किया गया है। संभवतः 3 कवियों का चयन, और विशेष रूप से मैं प्रसन्न हूँ कि 3 कवित्रियों का चयन हुआ है प्रतियोगिता के बाद, कि आज वो छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगी, छत्तीसगढ़ी माटी का प्रतिनिधित्व करेंगी और हमारे मंच से, एक राष्ट्रीय मंच से, वो छत्तीसगढ़ी माटी की ओर से कविता का प्रतिनिधित्व करने जा रही। तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मेरा भारतवासियों से नहीं, पूरी दुनिया से अंतिम निवेदन इतना सा है, न सोना, न चांदी, न बंगला, न कार छोड़ करके जाइए। आपकी आने वाली पीढ़ी कहीं प्यास से न मर जाए, इतना पानी तो मेरे हुजूर, मेरे सरकार छोड़ करके जाइए। क्या कुछ कहेंगे, यहाँ की सरकार के द्वारा ही आप इस कार्यक्रम में आज आमंत्रित हैं? निश्चित रूप से देखिए, हम जो लिखने वाले हैं, जो कविता करने वाले लोग हैं, जो साहित्य रचने वाले लोग हैं, हम मंच को निरपेक्ष मानते हैं। हम मंच पे कह क्या रहे हैं, मायने ये रखता है।
बाकी जब हम किसी राज्य में जाते हैं वहाँ एक सरकार होती है, एक संवैधानिक संस्थाएं होती हैं, उन सब का सम्मान है। लेकिन जब तक लिखें, युवाओं की आवाज़ बन के लिखें, युवाओं की सोच बनकर लिखें। आज भी मैं छत्तीसगढ़ युवा आयोग के कार्यक्रम में आया हूँ, तो अगर आपके गीत में, आपकी रचनाओं में युवाओं की आवाज़ शामिल है तो आप समझिए कि आप सही दिशा में अपना काम कर रहे हैं। कैमरामैन आर के प्रसाद के साथ मैं छाया जायसवाल, एशियन न्यूज़ रायपुर।